काम्या जी की बहू राधिका एक नंबर की कामचोर थी। वह हमेशा कामचोरी के बहाने ढूंढा करती थी। एक दिन की बात है। बहू मार्केट चली जा, सब्जी खत्म हो गई है, लेती आना। माँ जी मार्केट जाने की क्या जरूरत, सब्जी वाला तो आता है ना, उसी से ले लूंगी। वो बासी सब्जी रखता है, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है। सास के सामने राधिका हामी तो भर देती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिस कारण आलस और कामचोरी के चक्कर में वो मार्केट जाती नहीं है और घर के सामने के सब्जी वाले से बासी सब्जी भर लेती है। और रात में खाने के समय, ये आज सब्जी इतनी अजीब क्यों लग रही है? हाँ बहू, सब्जी वाले ने कही तुझे बासी सब्जी तो नहीं दे दी? पता नहीं माँ जी। सच सच बता, मार्केट नहीं गई थी ना? माँ जी मैं मार्केट गई थी और नंदू भैया से ताजी सब्जी लेके आई हूँ। वाह जी वाह, बड़ी सफाई से झूठ बोला। नंदू कभी मार्केट में सब्जी ही नहीं बेचता, बाहर ही तो ठेला लगाता है। मुझे पता था तू यही करेगी। सुन, बर्तन धुलकर ही सोना, सुबह तक घर में झूठे बर्तन के कारण बदबू आने लगती है। ठीक है माँ जी। वहीं राधिका कामचोरी करके बिना बर्तन धुले ही सो जाती है, जिस कारण सुबह तक पूरे घर में गंदी बदबू आने लगती है। साथ ही किचन में सब जगह कॉकरोचेस घूमने लगते हैं। इस कलमुही कामचोर को कुछ कहूँ तो सुना ही नहीं देता। बहू रानी, सुबह हो गई, काम कर ले। देख कितनी गंदगी फैली है किचन में। माँ जी नींद बहुत आई है। इससे कुछ नहीं होगा। फिर बेचारी काम्या जी को ही पूरा घर साफ करना पड़ता है और बर्तन धुलने पड़ते हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और राधिका कामचोरी के चक्कर में घर में झाड़ू पोछा ही नहीं करती, जिस कारण घर बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। ये ऐसे नहीं मानेगी। बहू, झाड़ू पोछा होगा या नहीं? माँ जी कल कर लूंगी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, अब घर गंदा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मम्मी पापा आ रहे हैं? सच में? हाँ। अपने माँ बाप के आने की बात सुनकर राधिका घर में झाड़ू तो लगा देती है, लेकिन पोछा लगाने के नाम पर यार कमर दर्द हो रही है। एक काम करती हूँ, बाल्टी से पानी डाल देती हूँ, घर अपने आप ही साफ हो जाएगा। जिसके बाद बहू 4 बाल्टी पानी भरकर घर में डाल देती है और सब जगह पर पानी भर जाता है। हाँ, घर साफ हो गया। कितनी स्मार्ट हूँ मैं, पोछा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इससे तो कोई काम ढंग से नहीं होता है। अब सच में इसके माता पिता को बुला ही लेती हूँ, तब समझ आएगा इसे। जिसके बाद काम्या जी सच में अपनी बहू के माता पिता को बुला लेती है। वहीं जैसे ही राधिका की माँ स्वाति घर में अपने कदम रखती है, वो फिसल कर गिर जाती है और पानी से उनका पूरा कपड़ा भीग जाता है। समधन जी, आपने मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं नहीं समधन जी, कैसी बातें करती हो? तो ऐसे कौन स्वागत करता है मेहमान का? अपनी बेटी से पूछो। मैंने कहा कि आप आ रही हैं तो घर की सफाई कर दे। 1 महीने से झाड़ू पोछा नहीं लगा था घर में, और झाड़ू पोछे के नाम पर इसने घर में पानी डाल दिया। कामचोर कहीं की। तेरी कामचोरी की आदत गई नहीं है निठल्ली, ससुराल में भी नाक कटा दी माँ बाप की। जिसके बाद राधिका की माँ झाड़ू लेके उसे खूब पीटती है। मम्मी माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। इसके बाद राधिका पूरे घर का पानी निकालती है और उसके बाद कभी भी कामचोरी नहीं करती है।